हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्म मनुष्य को मुक्ति का अनुभव करने के लिए है। धर्म का मार्ग आत्मा का मार्ग है। धर्म का मार्ग चेतना की ओर बढ़ने का मार्ग है। धर्म के पालन से सत्य की ओर गति होती है और धार्मिकता की अनुभूति मिलती है। लेकिन जब धर्म में धर्मांधता बढ़ जाती है, आडंबर आ जाता है, दिखावा और कर्मकांड बढ़ जाते हैं, तो धार्मिक नियम बंधन बन जाते हैं। तब ईश्वर की जो आज्ञा है, ईश्वर के जो आदेश हैं, वे मनुष्य मात्र के नियम और उपनियम बनकर रह जाते हैं। सामाजिक और धार्मिक नियम बड़े जटिल और रूढ़िवादी हो जाते हैं। मुक्ति देने के बदले धर्म का मार्ग बोझ बन जाता है। व्यक्ति आज़ादी अनुभव करने के बदले गुलाम हो जाता है। आज आप इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि जो आप धर्म पालन करते हैं, पूजन, वंदन, कर्मकांड, चढ़ावा, ये कहीं बोझ तो नहीं बन रहे हैं। ये धार्मिक नियम किस तरह से बोझ बन जाते हैं, इस पर आज आप विशेष चिंतन करें। 5वां सामान्य सप्ताह 7 फरवरी 2023 मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएँ 20 और उसके आगे अध्याय 2 पद संख्याएँ 1 से 4 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएँ 1 से 13 तक। आज के सुसमाचार में फरीसी और शास्त्री, जो संहिता के नियम के ज्ञाता थे, नियम के रखवाले थे और इसी में कई उपनियम बनाने वाले थे, वे ईसा के पास आकर वाद विवाद करने लगे। ईश्वर का जो आदेश है वो संहिता में तौरेत के द्वारा दी गई है, जिसमें 10 आज्ञाएं मूल शिक्षा मानी गई हैं। फरीसी और शास्त्रियों ने इस संहिता और विशेष करके 10 नियम पर और कई नियम और उपनियम बना डाले और लोगों को उन नियमों और उपनियमों को पालन करने के लिए बाध्य करते थे। कुछ समय के बाद ये नियम और उपनियम परंपरा बन गए। ये कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ये बातें भी भुला दी गई। बस ये नियम मात्र रह गए। इन नियमों को समाज के सभी लोगों के ऊपर डाल दिया गया। कहा जाता है कि 613 नियम और उपनियम बना दिए गए और इन नियमों के बोझ से धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक आडंबर, धार्मिक दिखने और होने का जो पाखंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब धर्म में आडंबर आ जाता है, पाखंड बढ़ जाता है, तो धर्म मर जाता है। धर्म की आत्मा, धर्म की चेतना मर जाती है। धर्म आत्मा रहित हो जाता है। धर्म मात्र नियम बन जाता और मृत प्राय रह जाता है। ईसा के शिष्य उन नियमों का पालन नहीं करते थे जो जरूरी नहीं थे, जो उपनियम थे, जिनका कोई सार्थकता नहीं, कोई मतलब नहीं, केवल ये बोझ और झंझट थे। ईसा ने इस तरह के नियम का बहिष्कार किया। आत्मा रहित, जीवन रहित नियमों का ईसा ने जोरदार बहिष्कार और खंडन किया। सद्गुरु ईसा हमारे बीच प्रकाश फैलाने और अंधविश्वास और व्यर्थ के नियम व धारणाओं को खंडन करने आए थे। ईसा ने उन्हीं नियमों को और उन्हीं धार्मिक बातों को बढ़ाया जो आत्मापूर्ण है, अर्थपूर्ण है, जीवनदायी है और ईश्वर द्वारा दिया गया है, जो ईश्वर तक हमें ले जाता है।
आज के पहले पाठ में ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करने के बाद सारी सृष्टि को आशीर्वाद दिया, उस पर अपनी आत्मा उतारी। हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया, कि हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, ईश्वर के साथ संयुक्त हो सकते हैं और अनंत मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। हम सारी सृष्टि को बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ देखें, सारी सृष्टि की रक्षा करें। चांद, सूरज, सितारे, पेड़ पौधे और जितनी भी चीज़ें हैं, सभी में ईश्वर की उपस्थिति व्याप्त है। आइए हम प्रार्थना करें कि इस सुंदर सृष्टि में सृष्टिकर्ता का अनुभव कर पाएं, खुद में भी और सभी मनुष्यों में विशेष रूप से उसी सृष्टिकर्ता का नमन करें। आमीन।